हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं अग्निपथ योजना के बारे में। अग्निपथ योजना भारत सरकार ने 2022 में लॉन्च किया था, जिसके अंदर हमारे जो देश के तीनों प्रमुख सेनाएं हैं, जैसे कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना, ये तीनों की जो कार्य अवधि है उसे घटाकर 4 वर्ष कर दिया गया था। और इस योजना के अंदर ना हमारे अग्निवीर को शहीद होने पर शहीद का दर्जा दिया जाता है, ना उसे मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है, ना उसे कैंटीन की सुविधा दी जाती है। और इसके अनेक फायदे उस टाइम पे भारत सरकार ने गिनाए थे। आज इस योजना को जारी हुए 2 से 3 वर्ष हो गए हैं, तीसरा वर्ष चालू है। और आज की जो परिस्थितियां हैं उसे देखते हुए मुझे तो किसी हिसाब से ये योजना का फायदा कम और नुकसान ज़्यादा दिख रहा है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता देना चाहता हूँ। जैसे समझिए, एक हमारा एक नॉर्मल जो परमानेंट सैनिक है और एक अग्निवीर, दोनों अगर समझ लीजिए बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, और उसमें से समझ लीजिए अगर करो या मरो की स्थिति आती है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अग्निवीर के अंदर ये डर जरूर रहेगा, क्योंकि अगर मैं शहीद हो जाता तो मेरे पीछे मेरे परिवार का क्या होगा। ये जो दूसरा सैनिक ये तो लड़ रहा है, इसके परिवार को हर वो सुविधाएं मिलेगी जिससे उसके परिवार का लाइफ सुरक्षित है, लेकिन मेरे बाद मेरा तो परिवार अनाथ हो जाएगा। इसके वजह से कहीं ना कहीं सेनाओं में भेदभाव का जो भावना है वो उत्पन्न हो रहा है, जिससे कि ये कहीं से भी हमारे देश की सेना के लिए अच्छा नहीं है। उसमें हमारी सेना की जो कार्य क्षमता है उसमें कमी आती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये योजना किसी भी प्रकार से हमारे सेना को जो उत्साह उत्साह होना चाहिए, एक जोश होना चाहिए, वो कहीं से भी इस योजना के अंदर जो अग्निवीर बनते हैं उनके अंदर दिखता है। और इस योजना के आने के बाद में युवाओं के अंदर भी एक आर्मी के अंदर जाने का उत्साह और जोश कम हुआ है, जिससे की वजह से हमारे अभी आगे के आने वाले समय में सेना के अंदर काफ़ी कमी देखने को मिल सकती है। इसके लिए मैं भारत सरकार से यही कहना चाहूँगा कि इस योजना के अंदर कुछ न कुछ नए बहुत बड़े बदलाव करने की ज़रूरत है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने न्यूज़ में देखा कि शायद इसकी कार्य अवधि 4 से 7 बरस करने जा रहे हैं लोग। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से बदलाव की ज़रूरत नहीं, इसे ख़त्म ही कर दें तभी अच्छा है, क्योंकि बदलाव में भी ज़्यादा कुछ युवाओं को तसल्ली होने वाली नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसे बदलाव ना करके इस योजना को ही रद्द कर दिया जाए। तभी जाके जो पुराना जो युवाओं में एक जोश था आर्मी में जाने का, भर्ती होने का, वो कहीं ना कहीं वापस आ सकता है, लौट सकता है। तब हमारे युवा उसी जज्बा के साथ, उसी जोश के साथ आर्मी में भर्ती होंगे, और वही पुराना जो हमारे सेना का जो कार्य क्षमता है वो वापस लौट कर आ सकती है। तभी ये हमारा जो देश है उस पहले की तरह आर्मी उसकी सशक्त हो सकती है। यही मैं भारत सरकार से कहना चाहूँगा, और इस पे ज़रूर ध्यान दे भारत सरकार। और मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।